कोई पूछेगा बलवंत कहा करते हो, हम तुम्हें देख रघुनाथ जिज्ञा करते हैं। किसी ने पूछा क्या करते हो, क्या साधना है, कितनी तपश्चर्या है, कितना त्याग है। हमारे पास कुछ नहीं, केवल श्री चरणों की कृपा को सुमर सुमर करके देख देख करके हम जिया करते हैं, और कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो गुरुपाद का अनुसरण हनुमंत लाल जी ने जितना किया उतना किसी ने नहीं किया। विभीषण से कह रहे हनुमान जी, विभीषण ने पूछा असमे अधम सखा सुन, मैं कितना अधम, पाप करत निस बासर जाही, पाप करते करते रात दिन व्यतीत हो गए, अधर्म की बात करते करते अपने पेट का पालन करने के लिए चाहे जैसा अधर्म करते आ रहे हैं। मोहू पर रघुवीर कभी वो कृपा करेंगे, बस यही बात सोचनी थी। हम सब गुरु भाइयों में कितनी धारणा हो गई, कितने पहुंचे हुए गुरु के पास पहुंचे, लेकिन नहीं पट कट नहीं पेट अगाई, कितना मिल रहा है, कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारा पेट भर गया। रात दिन इसी में व्यतीत किए हमने, हमको अच्छे वस्त्र मिले, मकान मिले, आजादी से हम रहे, सुखी समृद्धशाली रहे, वैभवशाली रहे। उतनी आशा में कितने अधर्म कर डाले, सोचिए जरा। और आज भी नहीं पट कट नहीं पेट अगाई, और ना तो पेट भर रहा है और ना पट कट अपने शरीर के धारण करने के लिए संपूर्ण वस्त्र भी है। दशा क्या हुई, युद्ध के मैदान में जिन सूरवीरों की बाहुएं कट गई, पैर कट गए, सिर कट गए, उनको लेके काग कंक ले भुजा उड़ाही, एक भुजा को लेकर के उड़ गए, और उसी भुजा को पकड़ने के लिए दूसरा पक्षी दौड़ा। भाई इतनी भुजाएं पड़ी हैं, दूसरा उठा लेते थे। प्रतिस्पर्धा में इतने बीते अपने मान सम्मान के लिए, अपना उदर भरने के लिए एक दूसरे से छीनने में बीत गए। अब इससे बड़ा अधम कौन होगा। असमे अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। तब हनुमान जी ने कहा हम तो और गए बीते हैं, गए बीते थे, लड़कपन में इतना उधम किया, इतना उपद्रव किया, हमको पहले ही से वरदान था, एक ऋषि की कुटिया उठा करके नदी के दूसरे पार रखाते थे। कोई भगवान का पूजन कर रहा है, सालक राम जी का पूजन कर रहा है, उनको उठा करके किसी वृक्ष पर रख दिया। तो विभीषण से हनुमान जी कह रहे हैं कि असमे अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। जब उन्होंने ऋषियों ने देखा कि ये उपद्रव और किसी का नहीं, केवल हनुमान जी का है, कहिए कितने उपद्रव हुए। महाराज जी के दर्शन के लिए कोई आया, कोई भक्त आया, उसका अपमान करके बाहर निकाल दिया। सोचो हमसे कितने अपराध हुए। उन सभी अपराधों को श्राप में परिवर्तित भी हुए, क्योंकि वो भी पहुंचे हुए थे।
और वो भी उच्च पद के देखने के लिए, परमार्थ पद के देखने के लिए आया। कोई भी सेवक दर्शन के लिए आता है, किस तरह अपमान करते, केवल अपना शासन जमाने के लिए। और ये मुफलिस लोग ज्यादा आ गए स्थान पर, उनको कुछ स्थान के लिए करना धरना नहीं, ना तो सेवा करना ना कुछ। आए, हे कहाँ से आए हो तुम, क्या कर रहे, उल्टे सीधे क्यों जा रहे, इधर चलो इधर आओ, इधर चलो इधर आओ। और पैसे वाला हुआ तो उसकी अटैची उठा करके रखा है, 1000 रुपया मिल गया, संतोष हो। सही है, सही, यही हो रहा है। यही हो रहा है। कहिए कितने अधम है। तो हनुमान जी विभीषण से कह रहे कि उन ऋषियों ने सबने मिल करके श्राप दे दिया कि हनुमान जी तुम अपने बल को बिछड़ जाओगे, अपने बल का तुमको ध्यान नहीं रहेगा, भूल जाओगे। सही बात। जब हमको अपने ही ध्यान नहीं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या करना है। उसी को महाराज जी कहते थे बार बार, बताओ तो मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। केवल झूठी प्रतिस्पर्धा में, झूठी बड़ाई में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। कितनी श्रापें ले ली हनुमान जी को, सभी ऋषियों की श्राप लगी कि अपने बल को भूले रहोगे। जब जीवात्मा अपने बल को भूल जाता है, ये जानते ही नहीं कि हम कौन हैं, कितने समर्थवान हैं, तो कुछ नहीं कर सकता। अग्नि का धर्म कायम रहता है जब तक तन में, शेर की क्या हस्ती जो पास होकर गुजरे। अग्नि का ज्वलनशील धर्म जब तक रहेगा, जलने की शक्ति जब तक रहेगी, शेर की तक हिम्मत नहीं उसके पास होकर के गुजर जाएगा। तो हनुमान जी बल भूले रहते थे, बल का कोई ध्यान ही नहीं। जब बल का ध्यान नहीं तब कुछ करने में समर्थ नहीं। जामवंत जी ने उस बल का ध्यान दिलाया हनुमान जी को। का चुपचाप रहियो हनुमान। हनुमान जी चुप क्यों बैठे हो? पवन तनय बल पवन समाना, पवन के पुत्र हो और पवन के समान बल है। हजारों ढेर लगे हो अधर्म के, एक सांस में उड़ा देते हो। अधर्म कभी पास में नहीं फटकता। और क्या नहीं कर सकते तुम? कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कौन सा कार्य है जो नहीं कर सकते? तुम सब कार्य कर सकते हो। और यही महाराज कहते थे तुम अग्निपुत्र हो, तुम सर्व समर्थवान हो। उसी का बार बार वे ध्यान दिलाते थे। तो अंगूठी हनुमान जी के हाथ में दी भगवान ने। यही महाराज जी ध्यान दिलाते थे, केवल हनुमान जी के हाथ में ही अंगूठी क्यों दी गई, और किसी को दे सकते थे। सिद्ध साधक जब होता है तब उसको वो बात बताई जाती है। हम सबको कितनी बड़ी बात बताई महाराज ने। कोई भी बात कच्ची नहीं बताई। उन ऋषियों का श्राप सहन करते करते हनुमंत लाल जी, अब देखिए गुरु की उपासना कितनी तगड़ी है। इन्होंने अपने गुरु बनाए सूर्य भगवान को। भान सो पड़न हनुमान गए,
चौधरी साहब, हनुमान जी के पास, हनुमान जी जो है सूर्य भगवान के समीप में गए, जो कोई नहीं पहुंच पा रहा उनके पास। देखिए, गीध का भाई नहीं पहुंच पाया, पंख जल गए, और चंद्र नाम करके एक ऋषि ने उनकी रक्षा की, जल गए पंख, तो किनारे पर बैठा दिया, समुद्र के किनारे पर गुहा में। उस गिर गुहा में रहते हुए उन्होंने फिर सभी बाणों का पता बताया था। हनुमान जी अपने गुरु के पास गए। सूर्य भगवान बोले, हम संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगा लेते हैं क्षण भर में, तुम कैसे पढ़ोगे विद्या हमसे? पीछे पीछे महाराज जी के पास कोई पढ़ने की आ गया कि आपसे हमको विद्या का अध्ययन करना। तो सूर्य भगवान ने कहा कि भैया, हम पृथ्वी की परिक्रमा दे लेते हैं, इतना बल कहाँ रहेगा कि तुम सुनो समझो उसको, और इतना क्षण कहाँ रहेगा, इतनी मेहनत कैसे करोगे, हमारी गोदी में आकर के बैठ जाओ। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, गुरु के आगे कैसा कि जो गुरु की गोदी में बैठ करके विद्या पढ़े वो शिष्य शिष्य कहलाएगा। गुरु के श्री चरणों में रहना चाहिए, गुरु के ऊपर नहीं बैठा जाता कभी। तो बोले कैसे चलोगे? बोले चलेंगे। पीछे पाछले पगन गम गगन मगन मन। हाँ, ये तो सुंदर। सूर्य का रथ दौड़ रहा है, उसके आगे हनुमान जी चल रहे, और पिछले पैर रखते जा रहे पीछे को। पाछले पगन गम गगन मगन मन, ब्रह्म को न ब्रह्म कपि बालक विहार सो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और प्रेम का कहीं भी भंग नहीं। कोई भी रथ, कोई भी वाहन चल रहा है, यदि आप आगे पीछे हो गए या अपना वाहन धीरा कर लिया तो कई जो है एक्सीडेंट हो जाएंगे पीछे। अब कहिए गुरु की कितनी बड़ी उपासना करने वाले। क्रम को न ब्रह्म कपि बालक विहार सो, कौतुक विलोक लोकपाल हरि हर वेद। इस कौतुक को देख करके लोकपाल, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, हरि हर, विष्णु भगवान, शिव शंकर भगवान, कितना कौतुक है इस शिष्य में। अहो शिष्य हो तो ऐसा हो, ये कहलाता है शिष्य। हम बन पा रहे क्या? आप बन गए हो तो वो बात अलग है, हम तो अभी तक बन नहीं पाए। ना ये क्रम चल रहा है, ना ही उनके कहने पर चल पा रहे। थोड़ा सा धन मिलता है लेकर के घर भाग जाते हैं, थोड़ी सी वस्तु मिलती है लेकर के घर भाग जाते हैं, वस्त्र मिलते हैं लेकर के घर भाग जाते हैं, जस मिलता है तो अपनी बड़ाई कहते हैं, ये नहीं कहते ये गुरु की कृपा है, हम में कुछ नहीं, जितनी बुराई है वो सब हमारी है और जितनी अच्छाई है वो गुरुदेव की है। कोई नहीं कहता। तो हमको ये भी देखना है, इसलिए हनुमान जी के हाथ में अंगूठी दी गई थी। शास्त्री जी इतना अच्छा बोले आज हनुमान जी के ऊपर, ओम नारायण जी ने इतनी अच्छी भूमिका रखी कि इनके ऊपर बोलते रहो तो पूरा दिन व्यतीत हो जाए। और गुरुपाद का स्मरण करते हुए संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया, और कुछ अधर्म, पिछले अधर्म मिट गए, अगले अधर्म मिट गए। देखिए अगले अधर्म क्या है। सीता जी को खोजते खोजते राजमहल में पहुंचे। राजमहल में पहुंचने के बाद लंकापुरी में पहुंचे, कोई स्त्रियां बिना वस्त्र के लेटी हैं
कोई वस्त्र के सहित लेटी हैं, कोई अव्यवस्थित व्यवस्था में लेटी हैं, वो भी आदर हनुमान जी को नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि उनको देखने के लिए थोड़ी गए थे, वो तो सीता जी को मुद्रिका देने के लिए गए थे। और सीता जी की वो मुद्रिका उतारी क्यों थी? ये भगवान राम ने जो मुद्रिका सीता जी ने भगवान राम को जो मुद्रिका दी थी, वो उतारी क्यों थी? जब स्वयंवर हुआ, सब सखियां बोली कि भगवान के गले में जयमाला डालिए। जयमाला डाली, अब बोले चरण स्पर्श कर लो, तो सीता जी चरण स्पर्श नहीं किए। क्यों? गौतम तीय गत सुरत कर, नहीं परसत पग पान। गौतम स्त्री जो है अहिल्या, पत्थर की थी, भगवान के चरण स्पर्श हो गए थे, वो स्त्री बन गई। और हम अंगूठी पहने, अंगूठी भी पत्थर है, नंगी न लगा है, इसमें नंग लगा है। भगवान का चरण कहीं स्पर्श हो गया तो स्त्री बन जाएगी। और हमने केवल भगवान को अपने लिए पतिदेव के रूप में चुना है। स्वप्न में भी दूसरे पति को देखने के लिए चुना ही नहीं हमने। हमारा व्रत है। तो वो अंगूठी भगवान राम के पास रह गई थी। कहाँ? मुद्रिका। जब केवट ने नाव से उतारा भगवान को उस पार, सीता जी से इशारे में भगवान बोले केवट को कुछ देना है और हम कुछ लाए नहीं। क्योंकि हमारी माता कैकेयी ने वरदान में मांग लिया, तापस वेश विशेष उदासी। तपस्वी के रूप में रहेंगे, लेकिन विशेष उदासी के रूप में। 4 अवस्था जो होती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसमें वानप्रस्थ की अवस्था बहुत कठिन होती है। एक ही सैया पर पति पत्नी दोनों लेटते हैं, बीच में नंगी तलवार रहती है। धूल से भी करवट हम पत्नी की तरफ ना ले सके, पत्नी हमारी तरफ ना ले सके। कहिए कितनी कठिन तपस्या। अलग बना रहा है आदमी, वो बात अलग है, लेकिन इस संग में रहते हुए स्वप्न में भी अपने मन में विकृति ना आने देना, इसको वानप्रस्थ संन्यास कहते हैं। यहाँ पर एक और गोपनीय बात है। त्रिकालज्ञ संध्या हमेशा नहीं की जाती, सुबह शाम की तो की जाती है। दोपहर की संध्या लोग जानते ही नहीं, बोलते जा रहे, हम सहन करते जा रहे, क्या करें। केवल वानप्रस्थ को अधिकार है त्रिकालज्ञ संध्या करने का, गृहस्थ को, ब्रह्मचारी को नहीं। वो सुबह शाम की संध्या कर सकता है, ये नियम है। आप पुस्तक उठा करके देख लेना। किसी का मन नहीं पहुंचा उस तरफ, बात भी नहीं करने देते, थोड़ी मनुस्मृति भी देख लेना, उसमें ये संपूर्ण नियम मिल जाएंगे। तो उन्होंने कैकेयी ने कहा था कि तापस वेश विशेष उदासी, कहीं इनके अनुचर भी साथ में लग जाए, धोखे से पहुंच जाए, तो विशेष उदासीपन से रहना पड़ेगा। अब कहो, सीता जी ने वो अंगूठी तुरंत भगवान के हाथ में दे दी कि लो ये दे दो केवट को, इससे हम पैर नहीं छीन डालते। अब हमें समय मिला, आपके पैरों की सेवा करेंगे, चरणों की सेवा करेंगे। कहो कृपाल ले उतराई। भगवान बोले केवट से चल लो, अपने उतराई लो। केवट चरण गए अपनाई। केवट ने जो है उनके चरण पकड़ लिए। नाथ
आज मैं काहे न पावा, आज हमने सब पाल लिया। अर्थ धर्म काम मोक्ष अनुग्रह। अनुग्रह सबको नहीं मिलता, केवल गिने चुने भक्तों को मिलता है। उनकी दया। अर्थ सबको मिल जाता है, धर्म सबको मिल जाता है, काम सबको मिल जाता है, मोक्ष भी सबको मिल जाता है, लेकिन अनुग्रह नहीं मिलता। अनुग्रह कहते किसे? आप जब माई की मूर्ति के सामने पहुंचते हो, किसी भी इष्ट देव की मूर्ति के सामने पहुंचे, तो वो आंखों से इतना प्रेम कर रहे, इतना स्नेह कर रहे कि पूरी ममता आपके ऊपर लुटा रहे। कैसी? जैसे गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, चाटती जाती है और स्नेह से उसको दिखती जाती है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, स्नेह से हाथ फेरती जाती है, आंखों से ममता लुटाती है। उसको कहते अनुग्रह। अब माई के यहाँ ये अनुग्रह बरसता है, ये सभी को अनुभव है। भैया आपको भी है, थोड़ा थोड़ा आपके नाम लेने से हमको भी मिल गया। ये अनुग्रह बरसता रहता है। तो केवट वहां कह रहा है, आज हमने अर्थ धर्म काम मोक्ष अनुग्रह सब कुछ पा लिया, हमको अंगूठी नहीं चाहिए। और कवियों ने अपनी लेखनी से लिखा कुछ और। उन्होंने कहा, हे भगवान, मल्लाह कभी मल्लाहों से उतराई लेते हैं भैया। धोबी ना दे दे दो। हमने तुमको इस पार किया, हमको उस पार लगा देना। मल्लाह कभी मल्लाहों से उतराई लेते हैं क्या? इसलिए हम अंगूठी नहीं ले रहे। लखन जी की ढोल तक गई इतने में, वो तो शेष नाम के अवतार है। प्रत्येक चाप है हाथ मारे तो केवल बोला बलतीर मारे लखन पे, चाहे ऐसा कुछ हो, आप बाण मारिए, धनुष मारिए, सब मारिए, ये संसार सागर से पार कराने वाले मल्लाह हैं। हम तो केवल नौका पार कर रहे। तो वो अंगूठी केवल भगवान राम के पास रह गई थी, धरोहर के रूप में। उस अंगूठी को हनुमान जी को दिया। अब देखिए कितनी रिद्धि सिद्धि होगी उसमें। जहाँ पीठ होता है, माई का बैठने का स्थान होता है, रिद्धियां सिद्धियां अपने आप सेवा में लगी रहती। उस अंगूठी में कितना गुण भरा था, और किसी बंदर को क्यों नहीं दी? महाराज जी कहते थे, आप पुनः स्मरण पर आ जाइए, अपनी बात पर आ जाइए। केवल अंगूठी हनुमान जी के हाथ में दी थी। इंतजार करते रहे, कोई इस पद को संभाले, कोई इस भजन को संभाले, कोई आए नहीं, ना इसके लिए कोई तैयार हुआ। तो हनुमान जी जैसे शिष्य बन जाओ, हनुमान जी की कृपा हो जाए, और कृपा होती है। देखिए, जिस किसी भक्त को उन्होंने बताया कि ये हनुमान जी का मंत्र है, तुरंत उसी दिन दर्शन हुए कि नहीं उनको। मन से बात, हम मन की बात कर रहे हैं, कथा वार्ता या विज्ञान की बात नहीं कर रहे, विद्वता की भी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर सरल सीधी बात कर रहे हैं कि जब हनुमान जी का मंत्र बताया तो उसी दिन दर्शन हुए कि नहीं। ये हनुमान जी अपने स्थान पर बीच में बैठे थे कुआ के पास। पूरा चौक बनाने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की सभी शिष्यों ने, और महाराज जी की कृपा ने उनको जहाँ पहले अखाड़ा था, उस जगह पर अखाड़ा था, कुश्ती किया करते थे, आगे था। एक बार दोपहर में लड़कपन अवस्था में वहाँ बहुत सी गले में डालने की बुंदेलखंडी भाषा में दूसरा नाम कहते हैं, भिन्न भिन्न जगह में दूसरा नाम कहते हैं। बजनी से बजनी वो अपने गले में डाल करके हम लोग उठा ली,
अब न खड़े होते बने, न बैठते बने, न कुछ बने। महाराज जी बोले कहाँ से आया, ये क्या किया तूने, मूर्ख कहीं का, रख धीरे धीरे। इतना कहने पर न जाने बल कहाँ से आया और हमने धीरे धीरे उतार कर गिरा दी। कितनी बजनी थी, सीमेंट की तो बहुत बजनी थी, बहुत लोगों ने देखी उसको। पुरानी बात है। 2 क्विंटल से ऊपर था वजन उसका। तो गुरुदेव इस तरह जो है कृपा करते हैं। गाँव भी आए थे। हर एक हालत में वही बात घूम करके आ रही, जितना सुकृत होगा ब्रह्म उतने ही सुकृत तक बात करेंगे। और गुरुदेव अंत समय तक भी साथ नहीं छोड़ते, हमेशा साया बना रहता है। इसलिए कबीर साहब ने भी लिखा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ये बताए। गुरु की कृपा से होता है सब, और वही कृपा हनुमंत लाल जी को मिली। सूर्य भगवान की कृपा, कितने बड़े एक साथ में 7 समुद्र को लांघना, बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध करना, और अंत में अपना कोई अभिमान नहीं। ब्रह्म अस्त्र के छाड़े कपमन कीन विचार। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया मेघनाथ ने, तो हनुमान जी ने मन में विचार किया, कहीं हमने ब्रह्मास्त्र को नहीं माना तो संसार की आस्था मिट जाएगी। चाहते तो रोक सकते थे। उन हनुमान जी ने जो है ब्रह्मास्त्र को मानते हुए स्वीकार किया, अपने आप बंधन में बनवाया, अपने आप विनय की, अपने आप प्रार्थना की। कहिए करोड़पति होकर के चोरों से कहीं हाथ जोड़ते हैं? अपना कोई अस्तित्व नहीं, जो करता सो साहिब करता, बका न चले मलाला की। जीवन मस्तानी सच कहते, मर्जी है हक ताला की। बहुत बड़ा छंद याद आया आज। चाहे घर घर भीख मंगा ले, चाहे मौज दुसाला की, कादर से नादर कर डाले, सब पर प्रगट भाला की। जीवन मस्ताने सच कहते, मर्जी है हक ताला की। जीवन के जो मस्ताने हैं, मस्त है, अपना सब कुछ निछावर आपके श्री चरणों में कर दिया जिन्होंने। जैसी स्थिति में राखो वैसी में रहेंगे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हे दातार, जो तुमको देना हो हम उसी में सुखी हैं। सुख दुख जो कुछ आप पड़े, सो धैर्य पूर्वक मैथी शरण कहा है, धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। उन चरणों का, श्री चरणों का स्मरण करते चलिए, सफलता मिलेगी मिलेगी, 100 बार मिलेगी। तो ऐसी गुरुदेव की कृपा है। जो शास्त्री जी ने कहा हनुमान जी के बारे में, उन्हीं हनुमान जी के बारे में हमने कह दिया। और महाराज जी का श्री चरणों का जो है स्मरण भी हो आया। इतनी बात हमको कहनी थी। इतने कह करके अभी और वक्ता है।